अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद इलियास और आप देख रहे हैं इलियास इलेक्ट्रॉनिक्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हम लेकर आए हैं ये डोंकी पंप है बैरिंग वाला। ये दे सकते हैं, इसमें बहुत चाल बरक गई है। दे सकते हैं कि ये जो है ना, आज इसको हम रिपेयर करेंगे और इसकी जो है ना बैरिंग वगैरह और शापर को देखेंगे कि शापर नई डालनी पड़ती है या बैरिंग तो नई डालने पड़ेंगे। चेक करेंगे मुकम्मल डिटेल के साथ। ये एक इलेक्ट्रीशियन भाई ने लेके आया है इसके बैरिंग सेट करने हैं दोस्तों। और अभी तक हमारे चैनल में न्यू है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल के आइकन प्रेस करें। वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट सेक्शन में अपने लाइक का ज़रूर कीजिएगा दोस्तों पहले इसको जो है ना हम खोलते हैं। सब ये बोल्ट लगे हुए हैं, ये 3 बोल्ट ये लगे हुए हैं, ये इधर ढक्कन लगा हुआ है इसका प्लास्टिक वाला, और 3 बोल्ट इधर लगे होते हैं इस कप के। और जो है ना इस व्हील को उतारेंगे। पहले इसको खोल के जो है ना दोबारा आपको वीडियो में जो है ना सब डिटेल से जो है ना बताते हैं कि क्या क्या इसकी चेंजिंग करनी पड़ती है और कौन सा तरीक़ाकार होता है दोस्तों। देख सकते हैं कि हमने ये बैरिंग उठा ली हैं। ये इसके जो है ना हमने पुराने वाले बैरिंग उठा लिए हैं। ये बैरिंग जो है ना इस्तेमाल शुदा बैरिंग है, हम ये लगाएंगे। और दोस्तों इसका जो है ना शाफ्ट जो है वो भी बहुत ख़राब है। ये देख सकते हैं कि शाफ्ट के इधर जो है ना, इधर बैरिंग वाले जगह पर जो है ना जरिए पड़ गई हैं और बैरिंग जो है ना टूट फूट का शिकार थे। सब कुछ जो है ना टुकड़े टुकड़े करके निकाला है। ये देख सकते हैं कि बैरिंग जो है ना सब टूटे हुए थे। और दोस्तों ये देख सकते हैं कि ये इसका जो है ना कनेक्टर रॉड जो है दोस्तों ये भी चेंज करेंगे, क्योंकि इसमें जो है ना इधर चाल पड़ गई है, इसलिए ये नहीं लगाएंगे हमने ये लगाएंगे। ये देख सकते हैं कि हमारे पास ये पड़ा होता है, लेकिन वेल्ड तो हुआ है, लेकिन जैसे कि वेल्ड हुआ है लेकिन काम सही करेगा, इसमें चाल नहीं है, बिल्कुल सही है। और इसकी जो है ना दोस्तों क्रैंक किस मौजूद है, ये क्रैंक लगाएंगे दोस्तों। और ये इसकी पुरानी वाली क्रैंक है, ठीक है दोस्तों। और ये इसका कप जो था दोस्तों, ये देख सकते हैं कि इसमें बैरिंग वाला रिंग जो है फंसा हुआ है। इधर हमारे लोडशेडिंग का बहुत मसला है, क्योंकि इधर वेल्ड के साथ नहीं निकाल सकते हम। इसका ये कप जो है ना नया लगा देंगे, चेंज कर देंगे। ये देख सकते हैं कि दोस्तों कि नया कप है, ये लगाएंगे दोस्तों। और ये नहीं लगा सकते क्योंकि इसमें पहले बैरिंग वाला कौन जो है वो फंसी हुई है। और ये कप लगाएंगे दोस्तों। और ये इसका जैन है दोस्तों, इसके साथ ये जैन भी लगाएंगे इधर, ठीक है दोस्तों। ये जो इसको हम फिट करते हैं मुकम्मल तौर पर। और ये इसका साइड वाला कप है, ये भी लगाएंगे। हाँ दोस्तों, इसमें बैरिंग फिट कर देंगे। ये देख सकते हैं कि बैरिंग इसमें हम लगा रहे हैं। ये सेकेंड हैंड बैरिंग है, लेकिन हालत इसकी सही है बैरिंग की। ये देख सकते हैं कि बैरिंग हमने लगा दी है दोस्तों। तो इसको जब शाफ्ट फिट कर देंगे। देखते हैं कि दोस्तों शाफ्ट को हमने फिट कर दिया है। और इधर इसको चेक करते हैं, ये पीछे वाला जो कपल है कापो ये किस तरह फिट होगा। ये देख सकते हैं कि ये लग रहा है सही अच्छी तरह। इधर पहले मैं इसका बैरिंग लगा देता हूँ दोस्तों। हाँ दोस्तों, ये पिछला बैरिंग जो है ये भी लगा देंगे कप में। इसको जो है ना पूरी तरह बिठा देना है। हाँ दोस्तों, इसमें जो है ना दूसरे बैरिंग जो हम लगाना है 62 वाला, ये बैरिंग जो हमने लगाया था ये 62 का है। और ये लगाना है, ये भी 62 नंबर का है। इसको हम इधर लगा देंगे। इस तरह लगा देना है दोस्तों, मुकम्मल तौर पर बिठा देंगे। इसके बाद जो है ना आगे हम चलेंगे, फिट करेंगे इसको। इस तरह इसको बिठा देंगे दोस्तों।
ये देख सकते हैं कि बैरिंग हमारा मुकम्मल बैठ गया है, ठीक है, अपनी जगह पर। अब जो है ना इसको फिट करेंगे दोस्तों, इधर थोड़ी सी समझ बांध लगा के, ताकि ये अच्छी तरह प्रेस हो जाए जगह। इस तरह से बांध लगा के इसको फिट कर देना है दोस्तों। ये नीचे देना, इधर इसका जो है ना 11 नंबर का कपड़ा लग जाएगा। इसको इस तरह लगाएंगे, मैं आपको दिखाता हूँ। इसको इस तरह लगाना है, ये देख सकते हैं कि किस तरह मैं इसको ले रहा हूँ। पहले इस पर थोड़ा सा मोबलेल लगा के इस तरह इसको फिट कर देना है। देख सकते हैं कि मुकम्मल तौर पर अंदर बैठ गया है, और ये हम लगाते हैं दोस्तों। ये देख सकते हैं कि ये हमने लगा दिया। अब इसके जो है ना काबले लगा देंगे इधर। ये इसके 11 नंबर के काबले हैं। ये 11 नंबर की गोटी दोस्तों, इसे जो है ना हम ये तीनों काबले जो है ना टाइट कर देंगे। इसको जो है ना अच्छी तरह कस लेंगे तीनों काबलों को, ताकि इधर हमारी लीकेज ना हो, मोबाइल लीक ना करे दोस्तों। देख सकते हैं दोस्तों कि इसको हमने फिट कर दिया। थोड़ा सा इसको देख सकते हैं कि बहुत अच्छी तरह चल रहा है। हाँ दोस्तों, ये देख सकते हैं कि इधर हमने फिट तो कर दिया, लेकिन मसला इस ये बन गया है कि इसकी शावर जो है वो टेढ़ी है। देख सकते हैं कि इधर मैंने कप लगा दिया, और इधर शावर को मैं घुमा रहा हूँ। ये कप को देख सकते हैं, इधर ये फिक्स नहीं हो रहा दोस्तों कप इसका। इसके जो शाफ्ट हमने नाई लगाई है वो टेढ़ी है। इसको दोबारा खोलते हैं दोस्तों। हाँ दोस्तों, देख सकते हैं कि शाफ्ट हमने जो है ना, ये शाफ्ट पहले हमने लगाई थी, इसको हमने निकाल दिया। ये टेढ़ी है दोस्तों, ये देख सकते हैं। इसके जो है इस जगह से जो है ना ये टेढ़ी हो जाती है, ये जगह इसकी टेढ़ी है। और नई शाफ्ट हमने फिट कर दिया है, जैसे कि इसको हमने फिट किया था, वही तरीका कार है फिट करने का। और ये देख सकते हैं कि इसको हमने फिट कर दिया है, और ये जो है ना सही चल रही है दोस्तों। देख सकते हैं पैर जो है ना इधर चलती थी, जो है ना घुमाने से इधर बहुत चाल महसूस होती थी। ठीक है दोस्तों, ये जो है ना सेट हो गया। अब जो है ना इसका जो बैक कप जो है पिछला, इसको जो जैन लगा के जो है ना, ये इसका जैन है। ठीक है दोस्तों, ये जैन लगा के जो है ना हम फिट कर देते हैं इसको। और इसके जो है ना 11 नंबर के बूट हैं, ये बूट लगा कर टाइट कर देते हैं इसको। इसको अच्छी तरह का कस देना है, और बैरिंग को जो है ना शाफ्ट पर बिठा देना है दोस्तों। इधर चेक करना है कि शाफ्ट पर जो है बैरिंग लग गया है या नहीं लगा। ठीक है दोस्तों, कभी कभार ऐसा होता है बैरिंग बहुत आगे चला जाता है कप में, और शाफ्ट के जो जगह है बैरिंग वाला है उधर नहीं बैठता। ये देख सकते हैं कि ये बिल्कुल सेट हो चुका है, और बीच वाला काबला जो है ना हमने लगा देना है दोस्तों। ये 11 नंबर का काबला है, इधर क्रैंक पर एक काबला लगता है। ये देख सकते हैं कि पुराने क्लैम्प पर जो है ना मैं आपको दिखा सकता हूँ। पुराने क्लैम्प पर जो है ना ये देख सकते हैं कि इधर काबला लगता है, ये लगा देंगे।
इसको इधर टाइट करेंगे। देख सकते हैं कि बिल्कुल सेट हो चुका है ये। और ये ढक्कन दोस्तों लगा देना है इसका इस तरह। ये ढक्कन बाद में लगाएंगे, पहले जो है इसका सील लगा के और व्हील लगा के इसको चेक करेंगे। बिल्कुल अच्छी तरह चल रहा है दोस्तों सील जो है इसकी आपने नहीं मिल रही सील जो है ना, मैं इधर मैं आपको समझा देता हूँ। ये सील जो है दोस्तों, ये 10 इंच का जो रूटर होता है वॉशिंग मशीन वाला, उसकी नीचे वाली सील है। और ये सील जो है ना हमारे पास अवेलेबल नहीं है। इधर ये सील लगा के दोस्तों इसको फिट कर देना है। देख सकते हैं किस तरह सील हम इसकी फिट कर लेंगे। ये देख सकते हैं कि सील में इसकी पहले से अंदर जो कॉलर होता है प्लास्टिक वाला रिंग बना होता है सील में, जिसके इस तरह रिंग बना हुआ है, ये मैंने काट दिया है कैंची की मदद से। और सील जो है ना इस तरह मैं इसको अंदर बिठा के सील के मैं सील लगा के इस तरह ये मैं लगा दूंगा। इधर थोड़ा सा ब्लेड लगा के और थोड़ा सा ग्रीस लगा के इधर मैं फिट कर दूंगा इसको। थोड़ा सा ग्रीस लगा के दोस्तों इधर मैं फिट कर दूंगा, थोड़ा सील पर ग्रीस लगाऊंगा इस तरह, ताकि सील हमारी शाफ्ट घूमने से जो है सील ख़राब ना हो दोस्तों। इस तरह इसको फिट कर देना है। ठीक है दोस्तों, सील हमने लगा दी है, ये मसला हमारा हल हो चुका है। और ये इसका व्हील जो है डबल बिट वाला व्हील है, ये लगाएंगे। ये देख सकते हैं इसमें बहुत चाल है, इसका कोई तरीका करना पड़ेगा। इधर इसमें जो है ना एक पतरी का लेमा दे के इसको सेट करेंगे दोस्तों। हाँ दोस्तों, देख सकते हैं कि मैंने ये टसार वाली पतरी ले ली है। इससे जो है ना ये पतरी का टुकड़ा काट के इस तरह इसको गोल करके, ठीक है दोस्तों, इस तरह इस शाफ्ट पर गोल करके मुकम्मल तौर पर, ये पुरानी शाफ्ट जो है हमारी, इस पर मुकम्मल गोल करके और सरे को थोड़ा सा जो है ना ओपन करके जो है ना इस तरह पतरी हमने बना देनी है। और व्हील में जो है ना इधर रख के इस तरह जो बोल्ट वाला साइड है काबले वाला उधर नहीं रखनी दोस्तों, क्योंकि इधर काबला जो टाइट हो जाएगा, फिर जो है ना ये जगह इसकी बराबर हो जाएगी। जो पीछे जो जगह खाली है इसकी उधर मैंने पतरी रख दी है, इसको इस तरह मैंने फिट कर देना है। और शाफ्ट पर एक कट का निशान होता है दोस्तों बोल्ट के लिए, और कट वाला निशान जो है बोल्ट के बराबर करना है। इस तरह रख के दोस्तों इसको थोड़ा हल्के हल्की साट देंगे, हथौड़ी की वो कर देंगे। ठीक है दोस्तों, ये देख सकते हैं कि व्हील हमारा लग चुका है। और दोस्तों इसका जो है ना जब चेक करना है कि सेटिंग इसकी बराबर है या नहीं, थोड़ी हल्की हल्की ठोकर देंगे इसको जो है ना आगे कर लेंगे इस तरह। देख सकते हैं कि ये बिल्कुल जो है ना सही हो चुका है, अपनी जगह पर जो है ना बैठ चुका है। इधर जो इसका 15 नंबर का बुट लगा हुआ है, इसको टाइट कर देंगे फुल कस के जो है ना। फिर इसको देखते हैं कि व्हील हमारा किस तरह घूम रहा है, टेढ़ा तो नहीं हुआ। कभी कभार ये थोड़ा टेढ़ा हो जाता है तो खैर कोई मसला नहीं है। अगर बहुत टेढ़ा चलता है तो फिर जो है ना मसला बन जाता है, फिर जो है ना बिल्ट को जो है ना ये रगड़ देता है, बिल्ट जो है ना जल्दी ख़राब होता है। कावला को जो है ना फुल टाइट कर कर हमें पता चल जाएगा कि व्हील हमारा सही घूम रहा है या नहीं घूम रहा सही। दोस्तों देख सकते हैं कि बिल्कुल सही हो चुका है हमारा। व्हील में थोड़ी चाल है, लेकिन इसमें जो है ना इतना प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, क्योंकि जो है ना नया व्हील तो बहुत महंगा है, इससे जो है ना गुजारा कर लेंगे। इसके जो है बैरिंग वगैरह सब सेट हो चुके हैं। और ये जो है ढक्कन जो है ना इसका लगा देंगे, इस तरह लगा के जो है ना इसको फिट कर लेंगे। दोस्तों जब ये बैरिंग वाला पंप आप फिट करते हैं, एक ख़ास बात यह है कि इसको जो है ना जब आप इसकी सफाई करते हैं तो ज़रूरी बात यह है कि इसका जो है ना
डीजल से या पेट्रोल से जो है ना इसको वॉश ज़रूरी करना है, क्योंकि कभी कभार जो है ना इसमें जो कचरा होता है वो बैरिंग में चला जाता है। बैरिंग में चले जाने की वजह जो है ना उसके जो बैरिंग के बाल होते हैं, बाल बैरिंग वो ख़राब कर देता है, फिर जो है ना बैरिंग टूट जाते हैं। ठीक है दोस्तों, इधर ये हमारी वीडियो इख्तिताम पर पहुंची है दोस्तों, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल के आइकन को प्रेस करके ऑल कर दें ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे दोस्तों, और लाइक भी करें, शेयर भी करें दोस्तों। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। वालेकुम सलाम, खुदा हाफिज़।